अब हमारा प्रश्न नंबर 5, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का वर्णन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपने मान ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है वो हिसाब में लिखना है। देखिए हमें आमों की संख्या और पेटियों की संख्या, जब भी आपको क्वेश्चन की अंतर्गत इस तरह का सवाल दे कि 50 से 52, 53 से 55, यानी इस तरह पर आने वाली संख्या जब ये दोनों संख्या समान नहीं हो तो हमें सबसे पहला कार्य इन दोनों संख्याओं को समान करने का होता है। तो वो संख्या समान कैसे होगी? यहाँ पर इसके लिए हमें एक और संख्या चाहिए, वर्ग अंतराल। ये ही एक तरीका है जिसके द्वारा हम इन्हें एक समान संख्याओं में विभाजित कर सकते हैं और इन्हें जब आप समान कर देते हैं तो हमें सवाल को हल करने में आसानी हो जाती है। कैसे? अब देखो इसको समान कैसे करोगे? यहाँ पर हम इस 50 में से 0.50 को कम कर दो। 0.50 कम करेंगे कौन से चालू हो जाएगा? 49.5 से। और कहाँ था आपने यहाँ से 0.50 कम किया, मतलब इसे 0.50 यहाँ पर आपको प्लस करना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 52.50 आ गया। अब देखो अगली संख्या के लिए 0.50 कम करना है, मतलब 52.50 से यहाँ पर भी आपको 50 पॉइंट प्लस करना है, मतलब कितना हो जाएगा? 55.50 हो गया। देखो दोनों से समान नहीं हुई। इसी प्रकार से यहाँ से करोगे, यानी 55.50 से 58.50 हो जाएगा। अब इसी तरह से 59 में से कम करोगे, यानी 58.50 से 61.50 हो जाएगा। इसी तरह से 62 में कम करोगे तो 61.50 से 64.50 तक हो जाएगा। अब देखो हमारे वर्ग अंतराल जो हमें पहले और क्वेश्चनों में थी उसी प्रकार से है नहीं है, यानी 49.50 से 52.50 से 52.50 से 55.50। तो इस प्रकार से जब ये संख्या आ जाती है तो अब देखो हमें करना क्या है? वही सवाल पहले जैसी प्रक्रिया, यानी कि मध्य का मान x1 का मान। तो हमें सबसे पहले चाहिए x1 का मान। तो देखो x1 मान के लिए क्या चाहिए? इन सबके मध्य की संख्या, इन दोनों की मध्य की संख्या चाहिए। इन दोनों मध्य का मतलब है कि इन दोनों को टोटल करके और किसका भाग कर दो? 2 का भाग, दोनों को टोटल करो। यहाँ पर हमें करना है 49.50 में जोड़ना है कितना? 52.50। इनका टोटल करोगे कितना हो जाएगा? 0 0 11 और 1 12 और 2 को हासिल किए 9 और 1 10 यानी 9 102 और 102 में आप 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 51 आ जाएगा। कितना जाएगा? 51। तो यहाँ पर आ रहा है कितना? 51। इसी तरह से जब आप इनका अंतर देखोगे तो हमें देखो अंतर कितने का चल रहा है? हमारा 2 2 का अंतर चल रहा है। कितने का चल रहा है? 2 2 का चल रहा है। मतलब अगली संख्या के लिए कितना हो जाएगा? 53, फिर 55, फिर 57 और अब 59। अब चाहिए हमें कौन सा मान? x1 और f1 वाला मान। f1 x1 बराबर हमें ये वाला टोटल चाहिए और इसी के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर fx यानी f1 x1 कौन सा करेंगे? p2 की संख्या को और x1 की संख्या को घटा देते हैं। तो p2 संख्या को किसके नाम से दर्शाते हैं? f अर्थात बारों के नाम से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए 15 को क्या करके बोलना है? 15 का 5 हाथ से 3 1 15 का 75 75 और 1 76 हो जाएगा। इसी तरह से 53 को करना है तो 0 की 0 11 दिया 33 33 का 3 हाथ से 3 11 55 55 और 3 58। 55 का बाहर होना है, 55 गुणा कितना करना है? 135। 55 गुणा देखो बड़ी संख्या है तो आप यहाँ पर गुणा कर लो, यानी 135 गुणा कितना करना है? 55। 55 से गुणा करोगे कितना जाएगा? 55 25 25 का 5 का हासिल की 2 5 के 15 15 और 17 का 7 हासिल की 1
5 1 5 5 और 1 6 गुणा करना है 675 का 675 यानी कि इनका टोटल 5 7 5 12 का 2 5 1 3 और 1 3 5 1 और 6 और 1 7 कितना हुआ 7325। यहाँ पर कितना जाएगा हमारा 7325। अब देखो हम करना है 157 गुणा 115 यानी भी आप यहाँ पर गुणा करोगे तो घट से क्या है कितना करोगे यानी 115 गुणा 57 जब आप इसे गुणा करेंगे तो 7 5 35 का 5 हासिल की 3 7 1 7 और 3 10 0 फिर हासिल का 1 7 1 7 और 1 8 यहाँ से 50 25 25 का 5 हासिल की 2 5 का 5 और 2 7 और 5 1 का 5 5 का 5 5 का 5 8 7 15 का 5 हासिल की 1 और 6555 6555। अब हमें करना 59 गुणा 25 तो 25 का पारा दूसरे अक्षर बोल लेते हैं 25 9 225 का 5 हासिल की 22 25 पंजे 125 और टोटल कर दो 5 और 2 7 2 और 2 4 एंड कितना हो जाएगा 1475। अब यहाँ पर हमें करना है इनका टोटल देखो एक टोटल सब में चाहिए F1 अर्थात सिग्मा F1 बराबर इन सब का देखो टोटल करते हैं कि 5 5 10 10 और 5 15 15 5 20 20 की 0 हासिल की 2 1 2 2 3 5 5 और 6 6 और 8 8 और 2 10 की 0 हासिल की फिर 1 2 3 3 और 1 4 यानी हमें एवर का मान आया 400। अब आपको fx का मान चाहिए इनका भी आपको टोटल करना है यानी सिग्मा f1 और x1 बराबर सिग्मा f1 और x1 का मान चाहिए दो 5 5 10 5 15 15 5 20 20 की 0 हासिल की 2 7 7 और 5 12 12 और 2 14 14 और 3 17 17 और 6 23 23 और 2 25 25 का 5 हासिल की फिर 2 7 और 8 15 15 और 3 18 18 और 5 23 23 और 4 27 27 और 2 29 हासिल की फिर 2 5 और 7 12 12 और 6 18 18 और 1 19 19 और 2 हो जाएगा हमारा 21 एंड 21,959। अब चाहिए हमें माल माल जमा का माल हमारा कुछ होता है देखिए माल को बराबर हो जाएगा सिग्मा f1 x1 बटे सिग्मा f1। यहाँ पर हमें सिग्मा fx के अंतर्गत सिग्मा f का भाग देना है अर्थात हमारे पास में सिग्मा f1 x1 का मान कितना आया 21,950 के अंतर्गत भाग देना हमें 400 के अंदर किसको आ देना है 400। तो देखो यहाँ पर हम एक जीरो से तो एक जीरो अभी काट देते हैं अब सीधा रहा किसका भाग 40 और 40 का पार हो जाए 4 बिट कर देंगे तो 4 तो आता ही है। तो देखो 4 का पार लेंगे हम बोलेंगे हम यहाँ पर कितने बार जाएगा यानी 4 का पार 21 में दो कितने बार 5 में तो 5 चौका 20 यानी 200 कितना हो जाएगा 19 कितना हो जाएगा 195 195 पर कितनी बार जाएगा 4 का भाग 4 में यानी 416 यानी 160 कितना कितना 160 तो यहाँ पर हम 160 को रखेंगे कितना हो जाएगा 5 और 3 यानी 35 हो जाएगा। जो 35 में धार लग जाएगा ध्यान देगा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 लग जाएगा 350 हो जाएगा 350 फिर भाग होगा किसका 4 का कितने बार जाएगा 8 चौका 32 8 बार चला जाएगा कितना आ जाएगा 320 कितना बचेगा 300 फिर दोबारा 4 का देंगे कितने बार 7 चौका 28 लगाओगे ये हमारा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें एक और लगा सकते हैं पॉइंट के बाद में यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या आएगा कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या बराबर कितनी आ जाएगी 54.88। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बताइए